आज हम आपको श्रीमद् भगवद गीता सुनाते हैं। जय जय श्री राम दोस्तों। ओम श्री हरि ओम श्री हरि ओम श्री हरि ओम श्री हरि। श्रीमद् भगवद गीता पद्म पुराण अंतर्गत श्रीमद् भगवद गीता त्वमेव माता च त्वमेव माता च त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। श्री हरि ओम श्री हरि ओम श्री हरि ओम श्री हरि ओम श्री हरि ओम। आदि अनादि अगोचर अविचल अविनाशी अतुल अनंत अनामय अमित शक्ति राशि। माता पिता पितामह स्वामी सुहृद भर्ता विश्वोत्पादक पालक रक्षक संहर्ता साक्षी शरण सखा प्रिय प्रियतम पूर्ण प्रभो केवल काल का कलानिधि कालातीत विभो राम कृष्ण करुणामय प्रेमामृत सागर मनमोहन मुरलीधर नित नव नटनागर। सब विधि हीन मलिन मति सब विधि हीन मलिन मति हम अति पातकी जन प्रभु पद विमुख अभागी काली कलि कलुषित तन मन। आश्रय दान दयाणम हम सबको दीजै पाप ताप हर हरि सब निज कर लीजै सब निज कर लीजै। ओम हरि ओम तत्सत। ओम श्री परमात्मा ने नमः। श्रीमद् भगवद गीता के पहले अध्याय का महात्म्य श्री पार्वती जी ने कहा भगवान भोलेनाथ से, भगवान आप सब तत्वों के ज्ञाता हैं, आपकी कृपा से मुझे श्री विष्णु संबंधी नाना प्रकार के धर्म सुनने को मिले जो समस्त लोक का उद्धार करने वाले हैं। देवेश, अब मैं गीता का महात्म्य सुनना चाहती हूँ जिसका श्रवण करने में श्री हरि में भक्ति बढ़ती है, जिसका श्रवण करने मात्र से श्री हरि में भक्ति बढ़ती है, वो सुनना चाहती हूँ। हे देवादिदेव महादेव, हे प्रभु, आप अपनी कृपा मुझ पे कीजिए जिससे
सारे भक्तों को यह अवसर प्राप्त हो। बाबा कहते हैं, श्री महादेव जी बोले, जिनका विग्रह अलसी के फूल की भांति श्याम वर्ण का है, पक्षीराज गरुण ही जिनके वाहन हैं, जो अपनी महिमा से कभी च्युत नहीं होते तथा शेषनाग की शैया पर शयन करते हैं, उन भगवान महाविष्णु की हम उपासना करते हैं। एक समय की बात है, मूर्ख दैत्य के नाशक भगवान विष्णु शेष नाग के रमणीय आसन पर सुखपूर्वक विराजमान थे। उस समय समस्त लोगों को आनंद देने वाली भगवती लक्ष्मी ने भगवान से आदर पूर्वक यह प्रश्न किया। श्री लक्ष्मी जी बोली, हे भगवान, आप संपूर्ण जगत का पालन करते हुए भी अपने ऐश्वर्य के प्रति उदासीन से होकर जो इस क्षीर सागर में नींद ले रहे हैं, इसका क्या कारण है? भगवान बोले, सुमुखी, मैं नींद लेता हूं, अपितु तत्व का अनुसरण करने वाली अंतर्दृष्टि के द्वारा अपने ही माहेश्वर तेज का साक्षात्कार कर रहा हूं। देवी, यह वही तेज है जिसका योगी पुरुष कुशाग्र बुद्धि के द्वारा अपने अंतःकरण में दर्शन करते हैं और जिसे मीमांसक विद्वान वेदों का सार तत्व निश्चित करते हैं। वह माहेश्वर तेज एक अजर प्रकाश रूप, आत्मरूप, रोग शोक से रहित अखंड आनंद का पुंज, निष्पंद, निरीह तथा द्वैत रहित है। इस जगत का जीवन उसी के अधीन है, मैं उसी का अनुभव करता हूं। देवेश्वरी, यही कारण है कि मैं तुम्हें नींद लेता सा प्रतीत हो रहा हूं। मैया ने कहा, ऋषिकेश, आप ही योगी पुरुषों के ध्येय हैं। आपके अतिरिक्त कोई भी ध्यान करने योग्य तत्व है ही नहीं। यह जानकर मुझे बड़ा कौतूहल हो रहा है। इस चराचर जगत की सृष्टि और संहार करने वाले स्वयं आप ही हैं। आप सर्वसमर्थ हैं और इस प्रकार की स्थिति में भी यदि आप उस परम तत्व से भिन्न हैं तो मुझे उसका बोध कराइए, मुझे ज्ञान दो प्रभु। श्री भगवान बोले, प्रिय, आत्मा का स्वरूप द्वैत और अद्वैत से पृथक, भाव और अभाव से मुक्त तथा आदि और अंत से रहित, शुद्ध ज्ञान के प्रकाश से उपलब्ध होने वाला तथा परमानंद स्वरूप होने के कारण एकमात्र सुंदर है। वही मेरा ईश्वरीय रूप है। आत्मा का एकत्व ही सबके द्वारा जानने योग्य है। गीता शास्त्र में इसी का प्रतिपादन किया गया है, हुआ है। गीता शास्त्र में इसी का प्रतिपादन हुआ है। अमित तेजस्वी भगवान विष्णु के यह वचन सुनकर मैया लक्ष्मी ने शंका उपस्थित करते हुए यह वचन कहे, भगवान, यदि आपका स्वरूप स्वयं परमानंदमय है और मनवाणी की पहुंच से बाहर है तो गीता उसका कैसे बोध कराती है? मुझे इस संदेह का आप निवारण कीजिए। श्री भगवान बोले, सुंदरी, सुनो, मैं गीता में अपने स्थिति का वर्णन करता हूं। क्रमशः 5 अध्यायों को तुम 5 मुख जानो, 10 अध्यायों को 10 भुजाएं समझो और 1 अध्याय को उदर और 2 अध्यायों को मेरे चरण कमल जानो। इस प्रकार यह 18 अध्यायों की वांग्मय ईश्वरीय मूर्ति ही इसे समझनी चाहिए। यह ज्ञान मात्र से ही महान पातकों का नाश करने वाली है। यह ज्ञान मात्र से ही महान पातकों का विनाश करने वाली है। जो उत्तम बुद्धि वाला पुरुष गीता के 1 या आधे अध्याय का अथवा 1 आधे या चौथाई श्लोक का भी प्रतिदिन अभ्यास करता है, वह सुशर्मा के समान मुक्त हो जाता है। फिर मैया ने पूछा, देव,
सुशर्मा कौन था और किस जाति का था और किस कारण से उसकी मुक्ति हुई। श्री भगवान बोले, प्रिय, सुशर्मा बड़ी खोटी बुद्धि का मनुष्य था। पापियों का तो वह शिरोमणि ही था। वह जन्म से वैदिक ज्ञान से शून्य एवं क्रूरतापूर्ण कर्म करने वाले ब्राह्मणों के कुल में उत्पन्न हुआ। वह न ध्यान करता, न जप करता, न होम करता, न अतिथियों का सत्कार करता। वह लंपट होने के कारण सदा विषयों के सेवन में ही आसक्त रहता, हल जोतता और पत्ते बेचकर जीविका चलाता था। उसे मदिरा पीने का व्यसन था तथा वह मांस भी खाया करता था। इस प्रकार उसने अपने जीवन का दीर्घकाल व्यतीत कर दिया। एक दिन मूढ़ बुद्धि सुशर्मा पत्ते लाने के लिए किसी ऋषि की वाटिका में घूम रहा था। इसी बीच काल रूप धारी काले सर्प ने उसे डस लिया। सुशर्मा की मृत्यु हो गई। तदनंतर वह अनेक नरकों में जा वहां की यातनाएं भोग कर फिर मृत्युलोक में लौट आया। वहां बोझ ढोने वाला बैल हुआ। उस दिन किसी पंगु ने अपने जीवन को आराम से व्यतीत करने के लिए उसे खरीद लिया। बैल ने अपनी पीठ पर पंगु का भार ढोते ढोते बड़े कष्ट से 7-8 वर्ष बिताए। एक दिन पंगु ने उसे किसी ऊंचे स्थान पर बहुत देर तक बड़ी तेजी से उस बैल को घुमाया। इससे वह थक कर बड़े वेग से पृथ्वी पर गिरा, मूर्छित हो गया। और उस समय वहां कौतूहलवश आकृष्ट हुए बहुत से लोग एकत्रित हुए और उस जन समुदाय में से किसी पुण्यात्मा व्यक्ति ने उस बैल का कल्याण करने के लिए उसे अपना पुण्य दान किया। तत्पश्चात कुछ दूसरे लोगों ने भी अपने अपने पुण्यों का दान, पुण्यों को याद करके उन्हें उसके लिए दान किया। उस भीड़ में एक वैश्या खड़ी थी। उसे अपने पुण्य का तो पता नहीं था, तो भी उसने लोगों की देखा देखी उस बैल के लिए कुछ त्याग किया। तदनंतर यमराज के दूत उस मरे हुए प्राणी को लेकर पहले यमपुरी में ले गए। वहां यह विचार कर कि यह वैश्या के दिए हुए उस पुण्य से पुण्यवान हो गया है, उसे छोड़ दो। फिर वह भूलोक में आकर उत्तम कुल और शील वाले ब्राह्मण के घर में फिर उत्पन्न हुआ। उस समय भी उसे अपने पूर्व जन्म की बातों का स्मरण बना रहा। बहुत दिनों के बाद अपने अज्ञान को दूर करने वाले कल्याण तत्व का जिज्ञासु होकर वह उस वैश्या के पास गया और उसके दान की बात बतलाते हुए उसने उससे पूछ ही लिया, भैया तुमने कौन सा पुण्यदान किया था। वैश्या ने उत्तर दिया, उस पिंजड़े में बैठा हुआ एक तोता है, प्रतिदिन कुछ पढ़ता है, उससे मेरा अंतःकरण पवित्र हो गया, उसी का पुण्य मैंने तुम्हारे लिए दान किया। इसके बाद उन दोनों ने तोते से पूछा, अरे भाई। तोते ने अपने पूर्व जन्म का स्मरण करके प्राचीन इतिहास कहना प्रारंभ किया। तोता बोला, पूर्व जन्म में मैं विद्वान होकर भी विद्वत्ता के अभिमान से मोहित रहता था। मेरा राग द्वेष इतना बढ़ गया था कि मैं गुणवान विद्वानों के प्रति भी ईर्ष्या भाव रखने लगा। फिर समयानुसार मेरी मृत्यु हो गई और मैं अनेक घृणित लोकों में भटकता रहा। उसके बाद इस लोक में आया। सदगुरु की अत्यंत निंदा करने के कारण तोते के कुल में मेरा जन्म हुआ। पापी होने के कारण छोटी अवस्था में ही मेरा माता पिता से वियोग हो गया। एक दिन मैं ग्रीष्म काल में गर्मी में तपे हुए मार्ग पर पड़ा था। वहां से कुछ श्रेष्ठ मुनि मुझे उठा ले आए और महात्माओं के आश्रम के भीतर एक पिंजड़े में उन्होंने मुझे डाल दिया। वहीं मुझे पढ़ाया गया। ऋषियों के बालक बड़े आदर के साथ गीता के प्रथम अध्याय की आवृत्ति करते थे। उन्हीं से सुनकर मैं भी बारंबार पाठ करने लगा। इसी बीच में एक चोरी करने वाले पहेलिये ने मुझे वहां से चुरा लिया। तत्पश्चात इस देवी ने मुझे खरीद लिया। यही मेरा पूर्ण वृत्तांत है, जिसे मैंने आप लोगों से बता दिया।
पूर्व काल में मैंने इस प्रथम अध्याय का अभ्यास किया था, जिससे मैंने अपने पाप को दूर कर लिया। फिर उसी से इस वैश्य का भी अंतःकरण शुद्ध हो गया और उसी के पुण्य प्रभाव से विश्वेश शर्मा भी पाप मुक्त हुए हैं। इस प्रकार परस्पर वार्तालाप और गीता के प्रथम अध्याय के महात्म्य की प्रशंसा करके वे तीनों निरंतर अपने अपने घर गीता का अभ्यास करने लगे। फिर ज्ञान प्राप्त होकर वह मुक्त हो गए। इसलिए जो गीता के प्रथम अध्याय को पढ़ता है देवी, सुनता है, अभ्यास करता है, उसे इस भवसागर को पार करने में कोई कठिनाई नहीं होती। श्री हरि इतना कहकर फिर शांत चित्त हुए निद्रा में चले गए। जय जय श्री राम, हर हर महादेव। श्रीमद् भगवद गीता अथ श्रीमद् भगवद गीता ओम श्री परमात्मने नमः। अथ प्रथमोऽध्याय। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामकाः पाण्डवाश्चैव किम् अकुर्वत् संजय। संजय उवाच दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकं विवरणं दुर्योधनस्तथा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनम् अब्रवीत्। पश्यतां पाण्डुपुत्राणामाचार्य महतीं च मुं व्यूढां द्रुपदपुत्रेण शिष्येण धीमिता। अत्र शूरा महेश्वासा भीमा अर्जुन समायुधि युधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः धृष्टकेतुश्चेकितानः काशीराजस्य वीर्यवान् पुरुजित् कुन्तिभोजस्य शैब्यश्च नरपुङ्गवः युधामन्युश्च विक्रान्तोत्मौजाश्च वीर्यवान् सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्वे एव महारथाः। अस्माकं तु विशिष्टा एतान् निबोध द्विजोत्तम। नायकामं सैन्यस्य संज्ञार्थं तान् ब्रवीमि। भवान् भीष्मस्य कर्णस्य कृपस्य समितिञ्जयः अश्वत्थामा विकर्णस्य सौमदत्तिस्तथैव च अन्ये च बहवः शूरा मदर्ते त्यक्तजीविताः नानाशस्त्रप्रहरणाः सर्वे युद्धविशारदाः। अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीमाभिरक्षितम् अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितम् पर्याप्तं त्विद्मे तेषां बलं भीमाभिरक्षितम्। अयनेषु च सर्वेषु यथा भागम् उपस्थिताः भीष्मेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि। तस्य संजनयनः संकुरुवृद्धः पितामहः सिंहनादं विनिध्योच्चैः शङ्खं दध्मो प्रतापवान्। ततः शङ्खाश्च भैर्यश्च पण्वान् खगोमुखाः सहसैवाभ्यहन्यन्त स शब्दस्तु मूलो अभवत्। ततः श्वेतैर्हयर्युक्ते महत्सनन्दने स्थितो माधवः पाण्डवश्चैव दिव्य शंखो प्रदध्मतुः। पांचजन्यं ऋषिकेशो देवदत्तं धनंजय पौंड्रं दद्मो महाशंखं भीमकर्मावृकोदरः अनंत विजय राजा कुंतीपुत्रो युधिष्ठिरः नकुलः सहदेवश्च सुघोषमणिपुष्पकौ काश्यश्च परमेश्वरश्च शिखण्डी च महारथः धृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्विकीश्चापराजितः द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वेषां पृथ्वीपते सौभद्रश्च महाबाहु शंखान् दधुः पृथक् पृथक्। स्वघोषो धातराष्ट्राणां हृदयानि व्यादरत्नभश्च पृथ्वीं चैव तुमुलो व्यनुनादयन् अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धातराष्ट्रान् कपिध्वजः प्रवृत्ते शस्त्रसम्पाते धनुरुद्यम्य पाण्डवः। ऋषिकेशं तदा वाक्यमिदमाह महीपते। अर्जुन उवाच सेनयोरुभयोर्मध्ये रथं स्थापयामि अक्षत यावदेतानि रेक्षेयं योद्धुकामानवस्थितान्। कैर्मया सह योद्धव्यमस्मिन् रणसमुद्यमे योत्सामानानवेक्षेऽहं य एते यत्र समागताः धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धेर्युद्धे प्रियचिकीर्षवः। संजय उवाच एवं उक्तो ऋषिकेशो गुणाकेशेन भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये रथं स्थापयाम्यच्युत। एवं उक्तो ऋषिकेशो गुणाकेशेन भारत
सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमं भीष्मद्रोणप्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम् उवाच पार्थ पश्यतान् संवेत्तान् कुरुनीति तत्र पश्य स्थितान् पार्थ पितृणपितामहान् आचार्यान् मातॄन् भ्रातॄन् पुत्रान् पौत्रान् सखींस्तथा श्वश्रून् सुहृदश्चैव सेनयोरुभयोरपि तान् समीक्ष्य स कौन्तेयः सर्वान् बन्धून् वस्थितान् कृपया पर्याविष्टो विषीदन्निदमब्रवीत् अर्जुन उवाच दृष्ट्वेमं स्वजनं कृष्ण युयुत्सुं समुपस्थितं दृष्ट्वेमं स्वजनं कृष्ण दृष्ट्वेमं स्वजनं कृष्ण युयुत्सुं समुपस्थितं सीदन्तमं गात्राणि मुखं च परिशुष्यति वेपथुष्य शरीरे मे रोमहर्षश्च जायते गाण्डीवं स्त्रंसते हस्ताक्त्वक्चैव परिदह्राते न च शक्नोम्यवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव न च श्रेयो अनुपश्यामि हत्वा स्वजनं माहवे न काङ्क्षे विजयं कृष्ण न च राज्यं सुखानि च किं नो राज्येन गोविन्द किं भोगैर्जीवितेन वा येषामर्थे काञ्चितं नो राज्यं भोगाः सुखानि च तो इमे अवस्थिता युद्धे प्राणान् त्यक्त्वा धनानि च आचार्याः पितरः पुत्रास्तथैव च पितामहाः मातुलाः श्वशुराः पौत्राः श्यालाः सम्बन्धिनस्तथा एतान् हन्तुमिच्छामि घ्नतोऽपि मधुसूदन् अपि त्रैलोक्यराज्यस्य हेतोः किं नु महीं कृते निहत्य धातराष्ट्रान्नः का प्रीतिः स्याज्जनार्दन पापमेवा स्वेदस्मान् हत्वै तानाततायिनः तस्मान्हारा वयं हन्तुं धातराष्ट्रान् स्वबान्धवान् स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिनः स्याम माधव यद्यप्येते न पश्यन्ति लोभोपहत् चेत् स कुलक्षय कृतं दोषं मृत्युर्द्रोहे च पातकम् कथं न गेयस्माभिः पापादस्मान् निवर्तितुं कुलक्षय कृतं दोषं प्रपश्यति भिर्जनार्दन कुलक्षय प्रणश्यन्ति कुलधर्माः सनातनाः धर्मे नष्टे कुलं कृत्स्नम् अधर्म अभिभवत्युत अधर्मात् विभवात् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रियः स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णेय जायते वर्णशङ्करः शङ्करो नरकायैव कुलघ्नानां कुलस्य च पतिन्ति पितरो हरुषोषां लुप्तपिण्डोदक्रियाः दोषै रेतैः कुलघ्नानां वर्णशङ्करकारकैः उत्साद्यन्ते जातिधर्माः कुलधर्माश्च शाश्वताः उत्सन्नकुलधर्माणां मनुष्याणां जनार्दन नरके अन्यतं वासो भवतीत्यनुशुश्रुम् अहोवत् महात् पापं कर्तुं व्यवसिता वयं यद्राज्य सुखलोभेन हन्तुं स्वजनम् उद्यता यदि मां प्रतीकारं शस्त्रं शस्त्रपाणयः धातराष्ट्रा रणे हन्युस्तन्ये क्षेमतरं भवेत् संजय उवाच एवं उक्त्वा अर्जुनः संख्ये रथोपस्थ उपाविशत् विसृज्य स शरं चापं शोक संविघ्नमानसः ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे अर्जुन विषाद योगो नाम प्रथमोऽध्यायः। ओम हरि ओम तत्सत्। हर
हर महादेव। शिव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे माता पार्वती संग सियापति रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। ओम नमः पार्वती पतये। हर हर महादेव। श्री हरि आप सबका